नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास और स्वागत है आपका हमारे YouTube प्लेटफॉर्म पॉलिटी पाठशाला पर। आज के हमारे इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 11th क्लास की पॉलिटी के लेसन थर्ड को, जो कि है चुनाव और प्रतिनिधित्व, मींस इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन। इस लेसन के अंदर हमें जो इलेक्शंस होते हैं हमारे डेमोक्रेसी में या फिर हमारे देश में बेसिकली, उसके बारे में हमें देखना है कि किस तरह से चुनाव होते हैं, चुनाव करवाए क्यों जाते हैं, चुनाव करवाने का तरीका क्या होता है, उसका मेथड क्या है, और उसके साथ साथ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इलेक्शंस के बारे में जो प्रोविजंस हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इलेक्शंस के बारे में क्या बात करता है और सोसाइटी के अंदर इलेक्शन की ज़रूरत क्यों पड़ती है। इन सारी चीज़ों के बारे में हमें इस चैप्टर के अंदर डिस्कशन करना है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज के हमारे इस लेक्चर में हम किस टॉपिक को कवर करेंगे। सो गाइस, आज हम इस चैप्टर का जो फर्स्ट टॉपिक है इलेक्शन एंड डेमोक्रेसी यानी कि चुनाव और लोकतंत्र, सिर्फ इसी एक टॉपिक को कवर करेंगे और देखेंगे कि डेमोक्रेसी और इलेक्शन के बीच में क्या रिलेशन है, ये दोनों एक दूसरे से कैसे रिलेटेड हैं, और डेमोक्रेसी के अंदर इलेक्शन का रोल क्या होता है, या फिर इलेक्शंस डेमोक्रेसी को कैसे इफेक्ट करते हैं। तो ये देखते हैं। Our first topic is election and democracy. सो बेसिकली जो इलेक्शंस हैं और जो डेमोक्रेसी है, ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड कैसे हैं। ये दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि एक के एग्जिस्टेंस के बिना दूसरा एग्जिस्ट नहीं कर सकता, और एक के एग्जिस्टेंस के साथ दूसरे का एग्जिस्टेंस बहुत ज़्यादा नेचुरल है। ठीक है। एक यूएस के फिलोसोफर हैं, पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, जिन्होंने ये कहा हुआ है कि अगर डेमोक्रेसी कोई व्हीकल है, कोई गाड़ी है, तो चुनाव जो है, इलेक्शंस जो हैं, वो उसमें डलने वाला फ्यूल है। यानी कि लोकतंत्र और चुनाव ये दोनों बहुत ही ज़्यादा इंटरकनेक्टेड हैं, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे पर अपना इफेक्ट छोड़ते हैं। और हर लोकतंत्र में, हर डेमोक्रेसी में इलेक्शंस होते हैं, और इलेक्शंस हो रहे हैं, इट मींस कि वहाँ की जो व्यवस्था है वो डेमोक्रेटिक है। ये दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। सो होता क्या है कि बहुत सारी कंट्रीज में आप देखेंगे कि इलेक्शंस नहीं भी होते हैं, या फिर होते हैं तो नाम के लिए होते हैं। तो यहाँ पे ये समझ लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है सबसे पहले कि इलेक्शन का मतलब क्या है, चुनाव कहते किसे हैं। ठीक है। सो बेसिकली अगर हम एक डेफिनेशन की बात करें, एक सिंपल परिभाषा की बात करें, तो नागरिक मतदान के माध्यम से अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं, जो बदले में देश का शासन और प्रशासन सक्रिय रूप से चलाते हैं। ठीक है। और ये जो चुनने की प्रक्रिया होती है, इसी को चुनाव कहते हैं। यानी कि हर कंट्री में, हर नेशन में जहाँ पे भी डेमोक्रेसी है या फिर डेमोक्रेसी नहीं भी है, कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ पे डेमोक्रेसी नाम के लिए है, तो वहाँ पे भी इलेक्शंस होते हैं। ठीक है। तो होता क्या है कि कहीं पे भी जब लोग सोसाइटी को रन करने के लिए, गवर्नमेंट को रन करने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए कुछ लोगों को चुनते हैं, कुछ लोगों को इलेक्ट करते हैं, ऑप्ट करते हैं कि आप लोग मिल करके गवर्नमेंट बनाएंगे और चलाएंगे। और जब उन लोगों को चुना जाता है तो उन लोगों को ऑप्ट करने की या इलेक्ट करने का पूरा एक पर्टिकुलर प्रोसेस होता है, एक प्रक्रिया होती है। उस प्रक्रिया को, उस प्रोसेस को फॉलो करना होता है, तो ही आप कहेंगे कि चुनाव हो रहे हैं। ठीक है। तो वो जो प्रक्रिया है, वो जो प्रोसेस है, उस विधि को ही, उस सिस्टम को ही इलेक्शन कहा जाता है, चुनाव कहा जाता है। तो चुनाव जो है वो लोकतंत्र का फ्यूल कहा जाता है। अगर लोकतंत्र कोई गाड़ी है, कोई व्हीकल है, तो चुनाव यानी इलेक्शंस हैं वो उसमें डलने वाला फ्यूल है, क्योंकि हर 5 साल में इलेक्शंस होते हैं। फिर लोकतंत्र या डेमोक्रेसी 5 साल काम करती है, फिर गवर्नमेंट 5 साल काम करती है। तो ये बहुत ज्यादा रिपीटेशन पे होता रहता है। सवाल आता है कि डेमोक्रेसी क्या है। तो डेमोक्रेसी के बारे में आगे हमारा एक पूरा चैप्टर है जहाँ पे हम डेमोक्रेसी को स्टडी करेंगे। बट फिलहाल के लिए अगर आप बेसिक डेफिनेशन समझना चाहें डेमोक्रेसी की, तो आप ऐसे कह सकते हैं कि रूल बाय द पीपल और रूल बाय द पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव इज कॉल्ड डेमोक्रेसी। यानी कि किसी भी नेशन में, किसी भी एक पर्टिकुलर देश में या कंट्री में, जब जनता रूल करे, या जनता ने जिन लोगों को ऑप्ट किया है इलेक्शन के थ्रू,
वो लोग जब उस पर रूल करें, तो ऐसी व्यवस्था को डेमोक्रेसी कहते हैं, लोकतंत्र कहते हैं। इसके बारे में डिटेल में हम आगे के लेसन्स में पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए आप इतना समझ लीजिए कि जो डेमोक्रेसी है वो रूल ऑफ पीपल है, यानी लोगों द्वारा किया गया शासन ही लोकतंत्र है। या तो लोग शासन करें, या फिर वो लोग शासन करें जिनको उस देश की जनता ने चुना है इलेक्शन के थ्रू। अब क्योंकि डेमोक्रेसी का मतलब है जनता का शासन या फिर रूल बाय द पीपल, तो आप देखेंगे कि जो एक देश है, एक नेशन है, वो इतने बड़े होते हैं कि उसमें बहुत बड़ी पॉपुलेशन रहती है। अब वो सारे के सारे लोग मिल करके किसी पर्टिकुलर मुद्दे के ऊपर डिसीजन नहीं ले सकते, या फिर वो सभी लोग मिल करके तो जो है उस देश की सरकार या फिर उस देश की जो व्यवस्था है, जो सिस्टम है उस कंट्री की, उसको रन नहीं कर सकते। क्योंकि ऐसे में बहुत ज़्यादा क्योस मच जाएगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा एक भीड़ हो जाएगी इकट्ठी, क्योंकि बहुत बड़ी पॉपुलेशन किसी एक छोटे से काम को करेगी, तो उसमें दिक्कतें आएंगी। इसी वजह से लोग चुनाव करते हैं, ठीक है, इलेक्शंस होते हैं। और यही रीजन है कि डेमोक्रेसी के अंदर इलेक्शन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। और इलेक्शन जो है वो डेमोक्रेसी का एक इंटरनल पार्ट बन जाता है, कि अगर इलेक्शंस हो रहे हैं तो ही कहा जाएगा कि वहाँ पर डेमोक्रेसी है, किसी भी एक पर्टिकुलर नेशन के अंदर। अब होता क्या है कि ये जो डेमोक्रेसी के अंदर जो डेमोक्रेसी होती है, बेसिकली ये भी दो तरीके की होती है। इसके बारे में भी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, बट यहाँ पे एक बेसिक मतलब समझ लेते हैं इसका। एक होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, यानी कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी। वो डेमोक्रेसी, वो लोकतंत्र जहाँ पर देश की जनता डायरेक्टली यानी प्रत्यक्ष रूप से देश के सभी मामलों में अपना पार्टिसिपेशन देती है, गवर्नमेंट चलाती है। और डे टू डे की जो भी एक्टिविटीज़ हैं गवर्नमेंट की, या देश को चलाने के लिए जो भी नेसेसरी एक्टिविटीज़ हैं, जो भी ज़रूरी काम है, वो सारे काम देश की जनता डायरेक्टली खुद करती है। वो होती है डायरेक्ट डेमोक्रेसी। हालांकि ऐसी डेमोक्रेसी आज के टाइम पे आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। बट हाँ, जो पंचायती व्यवस्था होती है, वहां पर कहीं ना कहीं थोड़े मोड़े अंश इस व्यवस्था के हमें देखने को मिलते हैं। कहीं ना कहीं डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एक छोटा रूप, एक छोटा फॉर्म ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी हमें पंचायती व्यवस्था में, पंचायती राज व्यवस्था में, या फिर पंचायती राज सिस्टम में देखने को मिलता है। बट अगर हम बड़े लेवल पे बात करें और एक्चुअल बात करें, तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी का कोई एग्जिस्टेंस फिलहाल दुनिया में हमें देखने को नहीं मिलता है। और दूसरी चीज आती है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, जो कि पूरी दुनिया में आज के टाइम पर इम्प्लीमेंटेड है। सारी दुनिया इसी डेमोक्रेसी को फॉलो करती है, जिसे हम कहते हैं अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अब ये क्या व्यवस्था है? ये वो व्यवस्था है, वो सिस्टम है जहां पर डे टू डे एक्टिविटी के लिए और गवर्नमेंट को चलाने के लिए, देश को चलाने के लिए देश की जनता डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करती है, बल्कि वो इलेक्शन के थ्रू अपने कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज करती है, कुछ लोगों को इलेक्ट करती है। और वो लोग सभी जनता, सभी सिटीजन्स या फिर सारे देश के बिहाफ पर देश का शासन चलाते हैं, गवर्नमेंट चलाते हैं और डे टू डे एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये दो तरह की डेमोक्रेसी होती है। हालांकि डेमोक्रेसी की और भी बहुत से टाइप्स होते हैं, बट हाँ, एज पर योर लेवल आपको इन्हीं दो टाइप्स के बारे में पढ़ना है। अभी जो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, क्योंकि इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी आती है और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी के अंदर इलेक्शंस किए जाते हैं, इस वजह से भी डेमोक्रेसी और इलेक्शन के बीच एक रिलेशन क्रिएट होता है। और डेमोक्रेसी में इलेक्शन एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब होता क्या है कि इस व्यवस्था में जहां सभी मेजर डिसीजंस जो हैं वो चुने हुए लोग ले रहे हैं, क्योंकि हर जगह इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में जो मैक्सिमम पावर चली गई, वो किसके पास चली गई? रिप्रेजेंटेटिव्स के पास चली गई, जिनको लोगों ने चुना है, वे प्रतिनिधि जिनको लोगों ने इलेक्शन के थ्रू चूज किया है, इलेक्ट किया है। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि चुनाव की जो प्रक्रिया है, इलेक्शन का जो पूरा प्रोसेस है, जो मेथड है, वो बहुत ज़्यादा सही हो, अच्छा हो, जिससे कि सही लोगों को चुना जा सके। रूल्स रेगुलेशन सही से काम करें और वो अच्छी तरह से बनाए गए हों, जिससे कि जिन रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट किया जाए वो अच्छे से फिल्टर होके सामने आए। यानी कि ऐसा नहीं है कि कोई भी खड़ा हुआ, इलेक्शन लड़ा और जीत गया और फिर आगे जाके वो करप्शन कर रहा है। तो उसके लिए एक प्रॉपर प्रोसेस होता है जो फिल्टर आउट कर देता है कुछ कमियों को, और कुछ अच्छे लोगों को ही इलेक्शन में लेके आता है। और उसके साथ साथ इलेक्शन में पार्टिसिपेट कोई भी नहीं कर सकता, कि कोई भी उठ रहा है और जाके वोट डाल के आ जा रहा है। उसके लिए भी एक क्राइटेरिया सेट किया जाता है, ठीक है। अब यहीं पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है देश का कॉन्स्टिट्यूशन।
ठीक है। हालांकि कुछ ऐसे नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज भी होती हैं जहाँ पे चुनाव होते हैं। ठीक है, लेकिन वो चुनाव कैसे होते हैं? वो चुनाव ऐसे होते हैं कि वो जस्ट एक डमी इलेक्शन होता है। कहने के लिए वो चुनाव हो रहे होते हैं, बट उस चुनाव को कराने का तरीका ऐसा होता है कि जीतना उसी को होता है जो पहले से डिसाइडेड है। यहाँ पे आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, चाइना, कोरिया और रशिया जैसी कंट्रीज। हालांकि वो डेमोक्रेटिक नेशंस हैं ऐसा वो कहते हैं, बट वहाँ पे इलेक्शन का जो सिस्टम है, जो पूरी प्रक्रिया है, जो व्यवस्था है, वो कुछ इस तरह की है कि वहाँ पे इलेक्शंस अगर होंगे भी, हालांकि अभी तो काफी लंबे टाइम से इलेक्शंस वहाँ पे हुए ही नहीं है, बट अगर इलेक्शंस वहाँ पे होते भी हैं तो उन्हीं लोगों को चुना जाएगा जो पहले से डिसाइडेड है। यानी इलेक्शन का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। बस दिखाने के लिए इलेक्शन किए जाएंगे दुनिया को कि हमने डेमोक्रेसी को फॉलो किया है, हमने डेमोक्रेसी का सिस्टम अपनाया है और हम डेमोक्रेटिक तरीके से चुन करके देश का शासन चला रहे हैं। तो वो बस दिखावा होता है, ठीक है, एक छलावा होता है बेसिकली। बट एक्चुअल डेमोक्रेटिक कंट्रीज में ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशंस होते हैं जो कुछ ऐसी व्यवस्था बनाते हैं, ऐसा सिस्टम क्रिएट करते हैं जिससे कि इलेक्शन का जो प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा बेहतरीन बन जाता है और इलेक्शंस इजीली और अच्छे से हो पाते हैं, सही लोगों को चुना जाता है और मैक्सिमम लोग पार्टिसिपेट करके इलेक्शन में वोट कास्ट करते हैं और देश के लीडर्स को चुनते हैं। यहीं पे कॉन्स्टिट्यूशन का रोल आता है और हम देखते हैं कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री में जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इलेक्शन से रिलेटेड बहुत सारे बेसिक नियम बनाती है, कायदे कानून बनाती है और उन नियमों को, कायदे कानूनों को मान करके ही इलेक्शंस करवाए जाते हैं, उनको फॉलो करके ही इलेक्शंस होते हैं। और इन सारी व्यवस्था को चलाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन एक बॉडी, एक संस्था भी बनाती है जिसे इलेक्शन कमीशन कहते हैं। और इंडिया के कॉन्टेस्ट में उसको हम कहते हैं EIC, ECI सॉरी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग, जो इंडिया में इलेक्शंस करवाने का बेसिकली उनकी जिम्मेदारी है। इलेक्शन कब होंगे, कहाँ होंगे, कैसे होंगे, कौन पार्टिसिपेट करेगा, वगैरह वगैरह। तो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन जो रूल्स बनाता है इलेक्शन को लेकर के, उनमें कुछ बेसिक चीजें आती हैं, जैसे कि इलेक्शन में वोट कौन करेगा, वोट देने के लिए एलिजिबल कौन है, इलेक्शन में एज अ लीडर, एज अ रिप्रेजेंटेटिव कौन इलेक्शन फाइट कर सकता है, कौन उसके लिए एलिजिबल है। ठीक है, इलेक्शन का पूरा प्रोसेस क्या होगा, किस विधि के द्वारा, किस सिस्टम के द्वारा या फिर किस मेथड के द्वारा इलेक्शंस होंगे। और इसके साथ साथ इलेक्शंस के बाद जो वोट्स पड़े हैं या फिर जो वोट्स दिए गए हैं रिप्रेजेंटेटिव्स को, उनकी गिनती कैसे होगी, उनको काउंट कैसे किया जाएगा। तो ये जो कुछ बेसिक बेसिक चीज़ें हैं, ये सारे रूल्स रेगुलेशंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली चलते हैं। हर डेमोक्रेटिक कंट्री में यही होता है। सो गाइज, इसी के साथ हमारा पार्ट 1 कंप्लीट होता है। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। आगे के जो टॉपिक्स हैं वो हम आगे के पार्ट्स में कवर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने क्लासमेट्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।